हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फिक्शन नॉवेल्स बाय रेहाम राइट्स। उम्मीद है गाइस आज की एपिसोड आप सब लोगों को पसंद आएगी और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस तरह से कि आई थिंक आज की एपिसोड आपको थोड़ी सी डिफरेंट लगे, बिकॉज़ मेरा जो फ़ोन है वो टूट गया है, तो मैं उसे मोबाइल से बना रही हूँ, तो इसमें वो सारी चीज़ें नहीं हैं एडिड, तो दैट्स वाई थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो आज के एपिसोड को एंजॉय कीजिएगा। और जैसे कि आपको हालात का पता है, लाइट यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा भर गया है कि लाइट्स बंद करनी पड़ रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि करंट आ सकता है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और भी हैं जो प्रॉब्लम कर रही हैं। बट होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने कभी आपको एक्सक्यूज़ेस नहीं दिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं टाइमली कभी भी एपिसोड नहीं देती। और आप सब लोग वेट भी करते हैं, आप जैसे अपनी मर्ज़ी से लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, इसी तरह से। तो मैंने कभी आपको किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं किया। सो आई एम रियली सॉरी अगर काफ़ी लोगों को वेट करना पड़ा है, मुझे पता है। बट ये है कि आज की एपिसोड आप पढ़ें और कमेंट में लाजमी बताइए कि आज की एपिसोड आप सब लोगों को कैसी लगी। चलिए हम आज के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। दश्ते जुनून किस नंबर 46 अस्कलम बाय रेहाम राइट्स। हम भी शिकस्ता दिल हैं, परेशान तुम भी हो, अंदर से रेजा रेजा मेरी जान तुम भी हो। हम भी हैं एक उजड़े हुए शहर की मिसाल, आंखें बता रही हैं कि वीरान तुम भी हो। मिल जाए हम तो कैसा सहाना सफ़र कटे, हमारी वजह से गाइल है हम भी, सोता समान तुम भी हो। वो इंतहाई तंदोतेज़ अंदाज से गाड़ी चला रहा था। वो पिछले 1 घंटे से यूं ही तेज़ रफ्तार से गाड़ी को दुराए अपने गुस्से को वो धीमा करने की कोशिश कर रहा था, मगर गुस्सा था कि बढ़ता ही जा रहा था। उस पर तजाद मुकाबल बैठे वजूद की सिसकियाँ और आंसू उसका दिमाग ख़राब कर रही थी, मगर वो फ़िलहाल उसकी तरफ मतवज्जा होना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो अपना गुस्सा उस नाजुक वजूद पर उतारे, मगर उसके आंसू और सिसकियाँ रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वो किस चीज़ का मातम मना रही थी। वो उसे नई अजियत दे चुकी थी, मज़ीद कौन सी अजियत देना चाहती थी। उसके मजबूत हाथों की वेंस गाड़ी की स्टीयरिंग पर मज़ीद उभरी थी। उसकी सारी दिमागी सोचें और पिछली तमाम कार्रवाइयों को मनाल भी अपने आंसू और सिसकियों के साथ मसलसल देख रही थी। वो ऐसी अजियत बिल्कुल देना नहीं चाहती थी। वो तो सिर्फ कुछ देर थकान को कम करने के लिए गाड़ी से उतरी थी। उसे नहीं पता था कि वो उसे मज़ीद कोई अजियत दे बैठेगी। वो अंदाज़ा लगा सकती थी उसके दर्द का, तकलीफ़ का, वो जिस दर्द से गुज़र रहा था। वो जानती थी कि मुकाबल उसके लिए कितना पॉजेसिव है। वो जानती थी उसकी फ़ितरत, और शायद इसी पॉजेसिवनेस से ही तो उसे मोहब्बत हुई थी कि वो कैसे उसे शुरू से ही सबकी गर्म हवाओं से बचाता आया था। मनाल की एक पुरसुस हिचकी निकली थी। वो मुसलसल उसकी तरफ देखे जा रही थी। आज तो आंखों से मोहब्बत को भी दबाने की कोशिश नहीं की थी, मगर वो अजियत में था तो वो भी अजियत में थी। चाहे वो इससे जितना मर्जी लड़ ले, जितना मर्जी बुरा बिहेव कर ले, मगर हमेशा वो अपने जिस्म की हिफाजत करती आई थी, इतना महसूस अंदाज से, क्योंकि वो जानती थी कि उस जिस्म पर सिर्फ अहान खानज़ादा हक रखता है। वो उसकी तरफ आती एक बुरी नज़र तक को नोच लेता था तो आज उसकी कैफियत को वो समझ सकती थी। उसने अपना दायां हाथ आहिस्तगी से उसके कंधे पर रखना चाहा था। अहान ने जैसे ही उसका थरथराता हाथ अपने कंधे पर महसूस किया तो गुस्से से उसका हाथ एक झटके से झटक दिया था। मिनाल बेयकीन हुई थी। वो तो कभी इंतहाई गुस्से में भी उसे खुद से नहीं झटकता था, तो वो आज कैसे उसके हाथ को झटक गया था। मगर जबकि आज उसने खुद पहल की थी उसे छूने की। उसने अपने बहते आंसुओं को अपने हाथ से बेदर्दी के साथ पोंछते हुए एक बार फिर हिम्मत जतलाई थी और इस बार अपना हाथ उसके गाल पर रखना चाहा, मगर इस बार भी वो उसका हाथ इतनी ही
बेदर्दी से झटक गया था। शायद वो आज उसके लिए बेरहम बन चुका था, मगर मिनाल ने हिम्मत नहीं हारी थी। आज उसे अपने लम्स से सुकून देना चाहती थी। उसे पता था कि अभी वो उसके लिए नामहरम है, मगर दिल उसे ही अपना महरम बनाया हुआ था। आज तो उसे मार भी देता तो वो खुशी खुशी ये बेरहम लम्स सह लेती। मिनाल ने अब की बार खुद को मुकम्मल तौर पर कंपोज करते अपना हाथ फिर से उसके अनाबी लबों पर धरा, जिसे वो मसलसल अपने दांतों से काट रहा था। उसका हाथ इस बार अपने लबों पर महसूस करके अहान उसे झटक नहीं सका था। उसने एकदम से गाड़ी को ब्रेक लगाया और इंतहाई दरस्तगी से अपनी तरफ बढ़ा हुआ उसका हाथ पकड़कर उसकी सीट के ऊपर झुक गया। उसे खुद के ऊपर झुकता महसूस करके मिनाल मजीद खौफजदा हुई और अपने आप को तकरीबन सीट की बैक के साथ टका दिया। अब मंजर कुछ यूं था कि वो अपनी सीट की बैक के साथ चिपकी उसकी लाल आंखों में खौफजदा सी देख रही थी और वो अपनी अंगार आंखों से उसका गहरी निगाहों से जायज़ा ले रहा था। अब क्या चाहती हो? हाँ, अब मज़ीद कुछ बाकी रह गया है? वो बिल्कुल उसके कान के पास आकर चीखा था। मिनाल फिर से रोना शुरू हो चुकी थी। वो उसकी गहरी बोलती गुस्से भरी निगाहों को सहन नहीं कर पा रही थी। आज तो शायद वो उससे अपनी आंखों से ही मार देने का इरादा रखता था। अहान बेअख्तियारी में मजीद उसके ऊपर झुका था। अगर बरवक़्त मिनाल उसके सीने पर अपने दोनों हाथ ना रखती तो उसकी नाज़ुकी उसके सीने से टच कर जाती। मैंने ये जानबूझ कर नहीं किया था, मैं तो बस चुप, एकदम चुप। आज मुझे तुम्हारा कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। तुम सिर्फ मुझे अजियत देना चाहती हो। मैं बकवास करके गया था ना कि गाड़ी से नहीं उतरना, तो तुम क्यों उतरी? और अगर उतर भी गई तो तुम्हें दरवाजे से बाहर कदम रखने की इजाज़त किसने दी? मिनाल शाह, जानती हो ना, मैं तुम्हारे वजूद पर किसी की गंदी निगाह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारा ये वजूद सिर्फ मेरी अमानत है। मुझे तुम्हें इसी वक्त लगाम लगा लेनी चाहिए थी जब तुमने पहली बार मेरी आंखों में आंखें डालकर बगावत की जंग शुरू की थी। तभी तुम्हें अपने निकाह में ले लेता तो आज तुम्हारी गहराइयों में उतरकर तुम्हें खुद में समाता और बताता कि मेरे अंदर किस कदर गुस्सा और आग भरी हुई है। तुम्हारे वजूद के एक एक अज़ा पर अपना हक इस तरह जताता कि महीनों तुम्हारे वजूद से मेरी खुशबू न जाती। वो इंतहाई बेबाकी का मुजाहरा करता उसके मुंह के ऊपर दहाड़ा था। उसके मुंह से इंतहाई बातें सुनकर मिनाल के गाल एकदम से सुर्ख हुए थे। वो अपने लिए उसके दिल में बेबसे ख्यालात को सुनकर लर्जा उठी थी। उसकी पलकें एकदम से सजदा रेज हुई थी। बोलो, जवाब दो, मुझे क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ? वो अभी भी उस पर गुस्सा कर रहा था। मिनाल अपना ज़ब्त खोती उसके ही सीने में खुद को छुपा गई थी। वो मज़ीद उसका गुस्सा सहन नहीं कर सकती थी। उसे खुद के सीने से लगता देख अहान साख्त हुआ था। कुछ देर के लिए उबलती आग पर एक ठंडी फूर पड़ी थी। अहान ने उसके गिर्द अपने बाजुओं को घेरा डालते उसे खुद में बींचा था। मिनाल को अब एकदम से अपनी बेइख्तियारी का एहसास हुआ था। वो अभी उसके लिए नामहरम था। ये सोचते वो एकदम से खुद को उसके बाजुओं से छुड़ा गई थी। उसके ऐसे खुद से दूर जाने पर अहान बदमज़ा हुआ था। वो अब सीट पर बैठी खुद के गिर्द बाजुओं का घेरा बना रही थी, क्योंकि चादर तो वहीं रह गई थी। उसके ऐसे खुद को छुपाने पर वह मज़ीद सीखपा हो गया। उसने मिनाल का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते उसके चेहरे पर झुकते उसके होंठों के ऊपर बने अपर मोल पर दांत गाड़ दिए। वो फिलहाल अपना गुस्सा कम करना चाहता था, जो उसी दुश्मन जान पर निकाल कर ही ख़त्म हो सकता था। इस अचानक अमल पर मिनाल ने अपने हाथों से उसके शर्ट को अपनी मुट्ठियों में दबोचा। वो अभी उस
के अपर मोल पर दांत गाड़े हुए था, वो उसे खुद से झटक नहीं रही थी। आज हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो उस पर अपना हक रखता था। वो अपने वजूद पर सिर्फ उसी शख्स का जुनून बर्दाश्त करना चाहती थी। आहान ने अच्छी तरह उसके अपर मोल पर अपने दांत गाड़ते अपना गुस्सा ठंडा किया था। फिर उसकी हिचकियां सुनते उसका अपर मोल अपने दांतों से आज़ाद किया। उन दोनों के चेहरे इंतहाई करीब थे, इस कदर करीब के होंठ एक दूसरे को छूने को बेताब हो गए। अपने दिल की पुकार सुनते मिनाल ने अपने होंठों को आहिस्तगी से उसके गुलाबी होंठों पर रखा। बस सिर्फ अपने होंठों को उसके होंठों पर रखकर महसूस कर रहा था। अभी उसे अपनी हिरासत में नहीं लिया था। वो जोश से नहीं, होश से काम ले रहा था। फिर उसके होंठों को अपने होंठों से आज़ाद करते उसकी कान की लो को दांतों से कुतरा। फिर खुद को संभालते आहिस्तगी से उसे खुद से दूर कर गया। अपनी सीट की तरफ आते सीट बेल्ट बांधा। फिर ये कौन है? वो दोनों अपनी बेताबी पर शर्मिंदा थे। अब नजरें मिलाना भी मुश्किल हो रहा था। उसकी तरफ निगाह कि वो अभी भी अपने सीने पर अपने दोनों हाथ बांधे हुए थे। उसने एक सर्द सांस लेते पिछली सीट्स पर पड़ी अपनी अजरक उठाई और उसे देते हुए कहा, हमारे यहाँ मर्द अपनी अजरक हमेशा अपनी पसंदीदा औरत को देते हैं, इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि तुम आहान खानज़ादा के दिल की पसंदीदा औरत हो। अगर दिल करे तो मेरी अजरक से खुद को छुपा लो, वरना बाहर फेंक दो। आहान ने सर्द महरी का मुजाहरा करते हुए अजरक उसके गोद में रखी। मिनाल ने उसका सर्द लहजा सुनते हुए उस चादर को आहिस्ता से खुद पर फैलाया और अपने वजूद को उसमें अच्छी तरह छुपा लिया। अब उसकी तरफ नहीं देख रहा था। उसका ध्यान मुकम्मल तौर पर ड्राइविंग की तरफ हो गया था। गाड़ी अब धीमी रफ्तार से सड़क पर दवां थी। तूफान गुजर चुका था मगर अपनी कसक पीछे छोड़ गया था। हाकम खान की गाड़ी आकर आगा खान की हवेली के आगे रुकी थी। उसके कदम बढ़ने से इनकारी थे, लेकिन वो खुद में हिम्मत पैदा करता हवेली का दखली दरवाज़ा अबूर करता अंदर दाखिल हुआ था। वो सालों बाद इस हवेली में कदम रख रहा था। न जाने क्यों, लेकिन हाकम खान को हवेली में दाखिल होते एक आसूदगी का एहसास हुआ था। सुकून उसकी रग रग में दाखिल हुआ था। ऐसा लगता था ये हवेली खुशियों की ही उम्मीद देती है। उनका हर दर्द दूर हो जाएगा। हाकम खान की निगाहें सामने उठी थी, जहां आगा खान, अलमीर खान और अलियान खान, गलती से अयान जो उनके फादर का नाम है अयान ही था और मैंने सेम नाम रख दिया, इसलिए अब मैंने उनका नाम चेंज किया है, सो डोंट बी कंफ्यूज। जो भी दोपहर को ही वापस आया था, सब इकट्ठे बैठे खुश गप्पों में मसरूफ थे। हाकम खान ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम उन की तरफ बढ़ाए थे। आगा खान की आंखें बेसाख्ता सामने की तरफ उठी थी। हाकम खान को आते देख वो सोफे से उठकर खड़े हुए थे। उनको खड़े होते देख आलियान और अलमीर खान ने भी गर्दन घुमाकर पीछे की तरफ देखा था। अस्सलाम वालेकुम, हाकम खान ने उनके करीब आकर खड़े होते हुए कहा था। वालेकुम अस्सलाम। उसकी लागुर और मायूस शक्ल देखकर उन सबको उनसे हमदर्दी हुई थी। क्या हम आप लोगों के पास बैठ सकता है? हाकम खान ने अपनी झुकी नज़रें उठाकर पूछा था। आगा खान ने आगे बढ़ते उनसे बगलगीर हुए थे। हाकम खान आबदीदा होते उनके गिर्द बाजू फैला गए थे। हम तुमसे माफ़ी मांगने आया है। हमने तुम्हारा बहुत सा नुकसान किया है। आज अपने हर गुनाह का, हर गलती का इकरार करने आया है। हम यहाँ पर, हाकम खान ने उनसे अलग होते कहा था। यार इधर हम सब के साथ बैठ। आगा खान ने उसका हाथ पकड़ते अपने साथ सोफे पर बिठाया था, जबकि उनके इतने फ्रैंक अंदाज पर हाकम खान उनको हैरानगी से देख रहा था। देख, हम बहुत खूबसूरत हैं, हम जानता है, इस तरह से हमको घूरो मत। और अब जब सारे मसले मसाइल हल हो चुका है तो माफ़ी तलाफ़ी का कोई ज़रूरत नहीं। तू हमारे अरबाज का दादा है, माना कि हम जवानी के दिनों से एक दूसरे का
दुश्मन रहा है, लेकिन अब ज़रूरी तो नहीं है कि हम सारा उम्र दुश्मन ही रहें। अब अपने दिल में कोई बुरा ख्याल मत लाओ और हमारे बच्चों का वलीमा है, खुशी का दिन है और अरशमान भी अरबाज खान को लेने गया हुआ है। अब तुम जब खुद आ ही गए हो तो हमारा खुशियों में शामिल हो जाओ। आगा खान ने हाकम खान के हाथ पर दबाव डालते कहा था, जबकि उनके अल्फाज सुनकर हाकम खान की आंखें भीगी थी। गलत राह पर चलते चलते उन्होंने बहुत सी सजाएं पाई थी, लेकिन न जाने उन्होंने कौन सी नेकी की थी कि उनके आखिरी अयाम में उनको मौका मिला था सुधरने का। थोड़ी ही देर में सारे गिले शिकवों को भूलकर हाकम खान उनके दरमियान बैठा मुस्कुरा रहा था। बेशक जब इंसान को एहसास होता है कि वो गलत है और अल्लाह उनको सीधी राह पर लाता है तो उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ ही पैदा हो जाती हैं। वो जो यहाँ आने से पहले डर रहे थे कि ना जाने आगा खान उनको माफ़ करेगा कि नहीं, लेकिन वो ये भूल गया था कि अल्लाह कितना बेनियाज है। गलती का एहसास हो जाना और गुनाह का इकरार कर लेना, यही चीज़ इंसान को अल्लाह के हुजूर पसंदीदा बना देती है। फजीला बेगम फजर के कमरे से निकलकर जैसे ही नीचे की तरफ बढ़ी, सामने से आते अलियान खान से टकराते टकराते बची थी, जबकि अलियान खान फजीला बेगम को सामने देख बेयकीन हुआ था। आंखों में शनासी सी दौड़ रही थी, दिल बेसाख धड़का था। इतने सालों बाद अपनी पहली मोहब्बत को सामने देख अलियान खान हैरान और खुश हुआ था, जबकि फजीला बेगम को शानसाई में थोड़ी सी देर लगी थी। जो माथा पहले गुरूर और अना में चमकता था, वहाँ अब दो झुर्रियों ने जगह ले ली थी। क्लीन शेव की जगह हल्की हल्की दाढ़ी थी और सुरमाई कलमें उसके हुस्न को और निखार रही थी। वो बुढ़ापे की सीढ़ी पर चढ़ता हुआ भी किसी के दिल को आसानी से चुरा सकता था। वहीं पर अलियान खान भी सामने खड़ी उस हूर को देख रहा था जिसके लिए वो बेताब था, लेकिन उसकी गलतियों और गुनाहों की सज़ा उसे इस सूरत में मिली थी कि उसकी मोहब्बत उससे छीन ली गई थी। बेशक उसने मोहब्बत सच्ची की थी, लेकिन इंसान को कभी कभी अपनी खताओं का हर्जाना बढ़ना ही पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे हैं आप? आंखों में जैसे ही पहचान की लहर दौड़ी थी, उसने शाइस्तगी से कहा था। उसकी आवाज़ पर अलियान खान हड़बड़ाया था। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? लेकिन खुद पर जल्दी से काबू पाता बोला था, जी मैं भी ठीक हूँ। फजीला बेगम ने उसकी बोलती निगाहों से निगाहें चुरा कर कहा था और एक साइड से होती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी, जबकि अलियान खान अपनी जगह पर खड़ा उसको अपनी नज़रों से ओझल होते हुए देख रहा था। उसने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी थी लैला के साथ, लेकिन फिर भी मोहब्बत में मिली जुदाई की खलश हमेशा उनके दिल में कहीं रही थी। वो काफ़ी देर उस जगह को घूरते रहे जहाँ पर से फजीला बेगम गुजर कर गई थी। फ़ोन की रिंगिंग पर वो फ़ोन कान से लगाते अपने कमरे की तरफ बढ़े थे। वो शॉपिंग करके वापस आ चुके थे। रात काफ़ी थी, इसलिए सब अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए थे। मिनाल ने अहान की तरफ देखा था, लेकिन वो उसकी तरफ देखे बगैर तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। शॉपिंग के दौरान मुसलसल मिनाल ने उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसको बुरी तरह नज़रअंदाज करता जल्दी जल्दी से शॉपिंग करता वहाँ से निकला था। जितनी एक्साइटमेंट के साथ वो उसको साथ लेकर गया था, उतनी ही बेनियाजी और बेपरवाही से उसके साथ शॉपिंग करता रहा था। हाले और अयान छोटी हवेली की तरफ चले गए थे, इसलिए मिनाल भी अब अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी, क्योंकि स्कीना पहले ही शॉपिंग बैग उसके कमरे में रखा ही थी। मिनाल जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, फजीला बेगम सो रही थी। वो एक नज़र सोफे पर पड़े बैग्स पर डालती वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। वो जैसे ही वॉशरूम में आकर सामने लगे आईने के आगे खड़ी हुई तो बेसाख्त उसका हाथ अपने होंठों पर गया, जहाँ उसे अभी भी उसका लम्स महसूस हो रहा था। वो पल सोचते ही मिनाल के गाल लाल अंगार हुए थे। ना चाहते हुए भी दिल उसके हक में होने लगा था। दिल उसके साथ की चाह करने लगा था। ऐसा लगता था कि अब अगर वो उससे एक मिनट के लिए भी दूर हुआ तो
मर जाएगी। सारे गिले शिकवे ऐसे लगता था जैसे कहीं दूर जा पड़े हों। दिल तो अब उसके साथ के लिए हमक रहा था। ऐसा पहले भी हो चुका था, तब भी वो उसके लमस ने उसे कई दिनों तक सोने नहीं दिया था। अब तो वो महरम बनने वाला था तो दिल ना जाने क्यों जोर से धड़क रहा था। उसके लिए नाम महरम था, लेकिन दोनों जानते थे कि ये हरकत बेख्याली में हुई है, लेकिन दोनों के दिल पहले ही एक दूसरे को महरम मान चुके थे। दिल एक नई कहानी लिखने जा रही जिंदगी एक नई कहानी लिखने जा रही थी, लेकिन इससे पहले बहुत से उतराव चढ़ाव थे जिनसे इसको गुजरना था। उम्मीद है गाइस आज की एपिसोड आप सब लोगों को पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। हंसते रहे, मुस्कुराते रहें।